तो जैसा कि आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बताने वाला क्या हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो अगर आपको अगर पता नहीं रहे तो आप थ्योरम्स प्रूव नहीं कर पाएंगे। मतलब जो थ्योरम्स है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, थ्योरम्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, थ्योरम्स आपको समझ ही में नहीं आएगा। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो आपको लाइन्स एंड एंगल्स में जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये सब मैं आपको काम देगा। ये लीनियर पेयर्स ऑफ एक्सियम्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में बहुत सारे एंगल्स, सारे एंगल्स में काम देगा। पूरे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ये काम देता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो बेसिक पॉइंट्स, आगे देखते हैं। अभी तो सिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा बताता हूँ मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंगल्स के, मतलब कि एंगल एडिशन और एंगल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या एंगल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंगल सब्ट्रैक्शन, एंगल सब्ट्रैक्शन, ये बता रहा हूँ। बोलेंगे रेहान भाई इतनी बुरी राइटिंग होगी आपकी, और ये रेहान भाई आपका मार्कर बहुत पतला चल रहा है, ये क्या बात है? इसको लगता है खिलाए पिलाए नहीं आ जा। नो, क्योंकि ये न्यू मार्कर तो इसलिए ऐसे चल रहा है। ओके, मैं आपको यही आज मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, चलिए मुझे बताता हूँ। स्टार्ट। ओके, तो मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल बी ओ सी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब कि ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एंगल को आप लिख कैसे सकते हैं। एंगल बी ओ सी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या करें हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। एंगल बी ओ सी को समझिए, बी ओ सी मतलब एंगल बी ओ सी जो हमारा ये एंगल है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे रेहान भैया समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखें। तो क्या मैं देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी में से माइनस अगर हम एंगल ए ओ सी कर देंगे तो समझिए ये मेरा दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो क्या मैं एंगल ए ओ सी मतलब ये बड़ा वाला एंगल में से छोटा वाला एंगल को इस छोटे वाला एंगल को घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं, एंगल बी ओ सी आ जाएगा कि हाँ एंगल भाई बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कि क्या मैं अगर बड़ा वाला एंगल, ये जो बड़ा एंगल है एंगल ए ओ बी में से एंगल ए ओ सी अगर माइनस कर दूं तो क्या हमारा एंगल बी ओ सी आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो पहले देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, एंगल ए ओ बी माइनस एंगल एंगल ए ओ सी, ए ओ सी कर देंगे तो हमारा बी ओ सी आ जाएगा। पहले बात हमारी ये रही। हाँ यार मैं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कि एंगल बी ओ सी अगर हम निकाला हो एंगल बी ओ सी तो हम एंगल ए ओ बी माइनस एंगल ए ओ सी कर देंगे तो हमारा एंगल बी ओ सी निकल जाएगा। हाँ रेहन भैया बिल्कुल समझ में आ गया, इतना इसी तरीके से बता दिया। तो हमको समझाने वाले क्या आ रहे हैं भैया, आप बताइए ना, बताता हूँ, रुकिए पहले पूरा देखिए। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एंगल बी ओ डी को हम किस तरीके लिख सकते हैं। एंगल बी ओ डी को किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी। ठीक है, एंगल बी ओ डी चाहिए, जो हमारा एंगल है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। इस एंगल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हम इस एंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी का हमारा सब एंगल बी ओ डी है। कैसे रहन भाई, ये तो देखिए मतलब कि एंगल ये आप क्या कहा गया है, ये जो आपका बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल, ये इस पूरे एंगल मतलब एंगल बी ओ डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल वन एंगल प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री। हाँ मतलब ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल और थर्ड एंगल के सम के बराबर होगा हमारा एंगल बी ओ डी। हाँ रेहान भाई, तो बड़े वाले एंगल को हम पहले नाम देते हैं, ये एंगल बी ओ डी को हम नाम देते हैं 5। तो ये एंगल बी ओ डी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए अब एंगल 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे यही कहने की बात है। हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। हाँ यार इस टाइप को समझाने वाले क्या रहा है, बताइए ना, बता रहा हूँ, वेट करिए। तो हमको क्या समझ में आ रहा है इससे, कि हमको ये समझ में आ रहा है कि एंगल को हम समझेंगे कैसे, कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको समझना कैसे। इस वीडियो से मैं आपको मतलब इस डायग्राम से हम आपको मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब एक और बात मैं पूछता हूँ आपसे। ठीक है, हमको बताना है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई कोई बताया देगा। और मैं बिल्कुल बता देंगे एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। तो रहन भाई ये हमारा एंगल है, बिल्कुल एंगल है, ये देखिए पूरा एंगल बन रहा है। एंगल बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 4। हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 4, हमारा बी ओ हो गया। या फिर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ रेहान भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। रेहान भाई अब हमको इस कॉन्सेप्ट से समझाना क्या चाहते हैं? तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से, देखिए क्वेश्चन में मैं आपको एक देता हूँ, ओके, इस फॉर्मेट देखिए, एक का क्वेश्चन है रहेगा इस तरीके से रहता है, ठीक है। मान के चलिए ये आपका एक क्वेश्चन है, ये है ए ओ बी सी डी, ठीक है। ये कोई आपका एंगल दिया है, ठीक है, ठीक है ना, और ये भी आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल है। अब लेट दैट मान के चलिए आपको फाइंड करना है, आपको एंगल सी ओ बी, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, ठीक है। आपको एंगल सी ओ बी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एंगल सी ओ बी आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, एंगल सी ओ बी आपको कुछ वैल्यू दी हुई है। आपको फाइंड करना है एंगल डी ओ बी, मतलब एंगल बी ओ डी बोलिए या एंगल डी ओ बी बोलिए। तो क्या आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको एंगल सी ओ बी पता रहे और सी ओ डी पता रहेगा। मतलब क्या, अगर आपको इस छोटी वाले एंगल को निकालना है, इस छोटे वाले एंगल को, एंगल 3 को, एंगल मतलब एंगल बी ओ डी को, तो आपको यहाँ पे दो एंगल की कम आएगी। कैसे आएगी? आपको एक बड़ा एंगल लेना पड़ेगा, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी मतलब एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी माइनस एंगल सी ओ डी, माइनस एंगल सी ओ डी, मतलब कि बड़े वाले में से, ये पूरी बड़े वाले में से ये जो पूरा बड़ा वाला एंगल है एंगल सी ओ बी, उसमें से अगर मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या ये वाला आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ देखिए एंगल सी ओ बी माइनस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी इज इक्वल टू हमारा एंगल डी ओ बी आ जाएगा कि नहीं? डी ओ बी, हाँ ध्यान भैया आ गया। तो इससे मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप एंगल को समझ कर कैसे निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? मतलब कि बहुत सारा होता है कि आपका हाफ में दिया रहता है, तो मतलब कि होता है कि एक बड़ा एंगल दिया है, तो मान के चलिए कोई बड़ा एंगल हाफ ऑफ करके भी दिया रहता है उस तरीके से, ओके। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरा समझाना चाहता हूँ, ओके। और इसमें मैं आपको कुछ लार्ज पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ये आपको कैसे यूज आएगा ये आपको पता चल गया, ठीक है ना? पता चल गया ना कि कैसे आपको यूज करना है, मतलब एंगल सम और एंगल सबट्रैक्शन किस तरीके से हम यूज करते हैं, ओके। ये आपको पूरा पता चल गया।